In today's video, we'll ask the question everybody is afraid to ask. Is humanities dying? Engineers are cracking UPSC. AI is writing better essays than literature toppers. And let's be honest, your uncle, your relatives, your neighbors are asking, बेटा आर्ट्स लेके क्या करोगे? आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू डिग डीप, क्योंकि ये सिर्फ एक डिग्री की बात नहीं है. इट्स अबाउट द लाइफ ऑफ थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, करोड़ों स्टूडेंट्स जो आर्ट्स लेते हैं, जिनके लिए बोला जाता है कि जिसको कुछ नहीं मिलता उसको आर्ट्स मिलता है. टुडे आई एम एट अलीबाग बीच पॉन्डरिंग ओवर द सब्जेक्ट. लेट्स स्टार्ट विद द बिग विलन, एआई इटसेल्फ, जिसने ह्यूमैनिटीज़ क्या ह्यूमन होने का ही मतलब चेंज कर रहा है. एंड इट इज़ गोइंग टू चेंज व्हाट इट मीन्स टू बी ह्यूमन. एआई अब ऐसे लिखता है, पोएम लिखता है और डिबेट भी कर लेता है. पॉलिटिकल थ्योरी हो चाहे फिलोसफी, इट डज इट वेरी वेल, इट डज एवरीथिंग वेरी वेल. क्रिएटिव राइटिंग इंस्टेंटली हो जाती है. अच्छा सोचो, इफ मशीन कैन डू व्हाट यू लर्न इन 3 years, इन 4 years, 5 years, तो करियर का क्या होगा? व्हाट डज इट मीन टू बी ह्यूमैनिटी स्टूडेंट? व्हाट डज इट मीन टू बी अ ह्यूमन? बट होल्ड ऑन, एआई कैन गिव फैक्ट्स नॉट फीलिंग्स. ठीक है, इट कैन शो एम्पैथी बट इट इज़ नॉट द रियल एम्पैथी एंड यू नो इट. कांट से थिंग विच यू माइट नीड टू हियर, क्योंकि एवरीथिंग इज प्रॉम्प्ट बेस्ड एज ऑफ नाउ. इट कांट अंडरस्टैंड योर एक्सप्रेशन एज ऑफ नाउ. और शायद इफ वी पुट इन अ कैमरा और वो एक्सप्रेशन समझ ले एंड इट स्टार्ट सेइंग थिंग्स, बट स्टिल इट विल बी बेस्ड ऑन डेटा. तो कुछ नया नहीं है. जब तक AGI नहीं आ रहा, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस नहीं आता, तब तक इट इज़ बेस्ड ऑन डेटा एंड नथिंग एल्स. तो स्टिल वी हैव 5-6 years एट लीस्ट. लेट्स टॉक अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम. बहुत सारे बच्चे UPSC करने के लिए ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट लेते हैं, क्योंकि दोज आर डोमिनेटेड बाय आर्ट्स के सब्जेक्ट. ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड ऑल. बट वॉट इज़ हैपनिंग कि UPSC भी इंजीनियर ज़्यादा निकाल रहे हैं, SSC इंजीनियर्स निकालते हैं. एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आर डोमिनेटेड बाय इंजीनियर्स एंड देन कम्स द कॉमर्स स्टूडेंट. बट ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे वहाँ भी पीछे हैं. नाउ इट इज़ ट्रू कि UPSC रिवॉर्ड लॉजिक, स्ट्रक्चर एंड डेटा एनालिसिस, जो भी आप उन क्वेश्चंस को पढ़ के आउटपुट प्रोड्यूस कर पाते हो. एंड these are the strength of engineers most of the time. Now another truth is humanities is boring. और शायद humanities boring नहीं है, but how we structure it, how we are teaching it is becoming very dull. 80% marks theory याद करने पे आते हैं, not from understanding why something is important, how it connects with the world and what it matters, why it matters, what are the application of it. Humans learn by storytelling, not just notes. पर जब हिस्ट्री का मतलब सिर्फ डेट्स याद हो जाए या डेट्स याद कर लो, तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्यों ही रहेगा हिस्ट्री में? वाई वुड इट मैटर्स? डेट्स तो बहुत सारी हर जगह मिली जाती हैं आपको. इट कैन बी गूगल्ड. और डेट्स याद रखने से हाउ इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू इन लाइफ. ऑफकोर्स आप डिबेट अच्छे से कर पाओगे, इन फ्यूचर आप चीज़ों को याद रख पाओगे. ओके, दिस हैपेंड एट दिस टाइम एंड दिस इज़ वॉट वी कैन लर्न फ्रॉम इट, हाउ इट हैपेंड. बट इट इज़ नॉट नेसेसरीली इम्पॉर्टेंट फॉर अ 11th-12th क्लास स्टूडेंट. अब ह्यूमैनिटीज़ में सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है. देयर आर नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्किलिंग इन ह्यूमैनिटीज़. ज़्यादा से ज़्यादा आप राइटिंग स्किल सीख जाओगे, थोड़ा समझना सीख जाओगे, हाउ टू अंडरस्टैंड टेक्स्ट, कॉम्प्रीहेंशंस कर लोगे. बट देयर आर नो रियल वर्ल्ड स्किल्स इन ह्यूमैनिटीज़, और इस वजह से करियर भी नहीं होता. बट क्या इतना काफ़ी है ह्यूमैनिटीज़ को मारने के लिए? इज़ इट इनफ फॉर ह्यूमैनिटीज़ टू डाई? क्योंकि इट हैज़ सर्वाइव्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. जब न्यू टेक्नोलॉजी आई, तब ह्यूमैनिटीज़ को पीपल हैव कॉल्ड दैट इट विल डाई. बट इज़ इट इनफ? इज़ AI एंड ऑल दीज फैक्टर्स इनफ फॉर ह्यूमैनिटीज़ टू डाई? लेट्स फ्लिप द स्क्रिप्ट. कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, जॉब प्रोवाइडर्स आर रियलाइजिंग ऑटोमेशन बहुत हो गई. यू हैव एजेंट्स, एजेंशियल एजेंट्स, यू हैव ऑटोमेशन, यू हैव एल्गोरिदम्स टू डू ऑल दीज थिंग्स. बट उन्हें अब लीडरशिप चाहिए. दे नीड पीपल हु कैन अंडरस्टैंड बिहेवियर, कल्चर, कस्टमर, इमोशंस. Humanities के skills basically, they need people who understand people, who understand the systems. Now jobs like content creator, UX researcher, behavioral scientist, brand strategist, जो humanities के skills हैं. But these are not all humanities, these are humanities plus tech. और जिसके पास ये combination है, they are earning lakhs, they are earning crores per month. Now what does the future hold? The reality is that चाहे humanities हो, arts हो, या फिर it is about science, engineer, doctors, nobody can survive with just a single skill. Nobody can survive with just a single skill. You need hybrid skills. Maybe doctor can, but even doctor require tech skills, humanities skills, how to talk to people, how to understand people. Imagine a literature student who learns storytelling.
प्लस डिजिटल मार्केटिंग, और मे बी अ फिलोसफी स्टूडेंट्स जो कि AI चैटबॉट बना सकता है, जो कि एग्जिस्टेंशियलिज्म समझा दे, एब्सर्डिज्म समझा दे एक्चुअल लैंग्वेज में, हाउ वुड इट साउंड्स, how much they can earn, how much they can add value to the world. Very much. You can't just survive on a single skill. आपने philosophy सीख ली, you know a lot of theories, or you know a lot of maths. You need a hybrid skill. You need to understand people, plus you need to understand tech, plus you need to understand what are the application, what are the gaps. Now all these issues arise from our education system, जिसने आर्ट्स को शायद साइड चिक बना के रख दिया, साइड कैरेक्टर बना के रख दिया है। और आर्ट्स वाले स्टूडेंट की स्कूल के साथ तो सिचुएशनशिप ही चलती है, करियर के साथ सिचुएशनशिप चलती है भी नहीं है, कुछ नहीं पता, दे आर जस्ट ट्राइंग बट कुछ हो नहीं पा रहा। करियर काउंसलर, कोचिंग वाले सब बोलते हैं कॉमर्स ले लो, साइंस ले लो, आर्ट्स में तो कुछ नहीं होगा, बट मार्क्स नहीं आते तो आर्ट्स ही मिलता है। पेरेंट्स वांट ROI, सोसाइटी वांट रिजल्ट, बट नोबडी वांट्स टू रीथिंक द रूल्स। और जब तक हम रीथिंक नहीं करेंगे तब तक एज एन इंडिविजुअल और एज अ सोसाइटी और एज अ पेरेंट और एज अ son, daughter, kid, we can't grow as much as we like to. You can grow in a linear fashion, but you can't grow by adding real value, something innovative to the world, जिससे humanity अब तक survive कर पाई है। So what does it all mean? Is humanity dying or not? The truth is humanity is not dying. History में भी जब industrial revolution था और न्यू टेक्नोलॉजी आती गई, तब people have said, even then people have said कि humanities will die. अब तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। लर्न टू बिकम अ मैकेनिकल इंजीनियर, हाउ टू हैंडल अ स्टीम इंजन, और हाउ टू हैंडल मशीन्स, बट इवन दोज करियर डिडंट डाई, ह्यूमैनिटीज़ डिडंट डाई। ह्यूमैनिटीज़ अभी भी नहीं मरेगी, इट जस्ट वेटिंग फॉर अ मेक ओवर। वी रिक्वायर टू मेक इट ओवर, वी रिक्वायर टू डू समथिंग गुड विद ह्यूमैनिटीज़, समथिंग न्यू विद ह्यूमैनिटीज़। और अगर हम ओल्ड स्कूल विजडम के साथ चलते रहे तो वी कांट डू दैट। We need old school wisdom with the new skills, new techniques, and nowadays it is called digital humanities, or shayad it can be a magic for our humanities students in India. Let me know what are your thoughts on is humanities dying or not in comment section, and let's engage in a healthy debate. Let's engage in a campaign where we talk about humanities and how we need to improve it, and how school need to introduce some more elements into humanities which can help students to grow and become relevant to the world. Bye bye.